खूबसूरत सड़कें बनवाई, गरीबों और कमजोरों की भरपूर मदद की। मगर क्या अगर हमसे ये सब कुछ छुपा दिया जाए और मुसलमानों की अजीम तारीख फरामोश कर दी जाए? मेरे साथ आओ, मैं आपको एक तारीख के सफर पर ले चलूं, मुसलमानों के माजी में ले चलूं, ऐसा माजी जो सिर्फ एक माजी नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल कर रहा हूँ। ये जो अपना एग्जीबिशन है, ये इंडिया हिस्ट्री फोरम के अंडर जो अपनी कॉन्फ्रेंस हुई उसका एग्जीबिशन है, जो ओवरऑल इस बारे में है कि इंडियन मुस्लिम का जो विजुअल हिस्ट्री का नैरेटिव है, एक विजुअल वॉक है ये। जब हम विजुअल वॉक में स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, तो होता है कि मुस्लिम्स इंडिया में कैसे आए, उसका एक सवाल है। उसका एक आंसर है कि जो डिफरेंट ट्रेड रूट से ट्रेडर्स आए डिफरेंट एराज में, उनका एक विजुअल डिपिक्शन है। देन अगर आए तो वो बाई बाई सी आए, वो क्या करते थे, तो उसका एक डिपिक्शन है कि दे वर इन ट्रेड, वो ट्रेड करते थे। ट्रेड भी वो मल्टीपल, उस टाइम पे इंडिया के पोर्ट्स इतने एक्टिव थे कि मल्टीपल कंट्रीज के लोग आते थे वहां पे। उसकी एक कैनवास पेंटिंग भी है जो स्टोरी पेंटिंग है कि हाउ ए ट्रेडर इज देयर एंड देन लोकल पर्सन इज देयर, मे बी मार्जिनलाइज्ड। और फिर एक चाइनीज पर्सन भी आपको दिखेगा जो एक डिपिक्ट करता है कि कैसे एक मल्टी नेशन ट्रेड का हब था इंडिया उस टाइम पे। देन हम आगे अगर आते हैं इसके, तो फिर ये बात होती है कि अगर आए, कोई भी कहीं जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में हम 1-2 दिन के लिए नहीं जाते थे, महीनों के लिए जाते थे। अगर कहीं गए, विंड डायरेक्शन नहीं चेंज हुई तो सिर्फ वापस नहीं जाएगी, वहां रुकेंगे तो उसका कोई कल्चर और रिलीजन भी होगा। तो कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट लोकल में जब वो आए ना, तो यहाँ के ब्लेंडेड वे में वो आए। जो लोकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था उस वे में उनकी मॉस्क मिलती है। उनमें से एक एग्जांपल चेरामन पेरुमल मॉस्क है, और पीछे और एग्जांपल्स लगे हैं जैसे जीनत बख्श मॉस्क है, तमिलनाडु में एक है। तो ये है। उसके बाद जब पहले स्टार्टिंग के मुस्लिम्स आए ना, तो वो खुतबात अपने लेकर आते थे। जैसे उस टाइम खुलफा का दौर था, खलीफा वगैरह, तो उनके जो जुमा के खुतबात थे, उनका एक पूरा नेटवर्क, खुतबा नेटवर्क है ना। देन वी विल मूव नेक्स्ट, है ना। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे कि अपना जो लाइन है वो है विजुअल नैरेटिव, है ना। तो विजुअल नैरेटिव में हम जब देखेंगे ना, इसके अंदर हम लोगों ने तो ओवरऑल एक इंडिया के विजन पे दिखाया गया है कि कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड जोन हैं, ऑब्जर्वेटरी निजाम है। उसके बाद कौन से ऐसे रूट्स थे जहां से सूफीज्म आया इंडिया में, हमने सब इंक्लूड किया। जैसे कि बिफोर 1000 AD कौन से रूट्स में जहां डिफरेंट अदर प्रेजेंस थी पर्सनालिटीज की, है ना। देन हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो हम इनिशियल जो इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे ना कि जब देयर वर नो मुस्लिम रूलरशिप और समथिंग, देयर वर अ चैप्टर इन इंडियन आर्किटेक्चर कॉल्ड रहमाना परसदा। जो इस रहमाना परसदा का मतलब ये होता है रहमान का हाउस, मतलब द वे हाउ मॉस्क मस्जिद बनती है, जो कि यहाँ के लोकल लोगों ने ट्रेडर्स के आने जाने की वजह से डेवलप किया हुआ था। उसके बाद एक और चीज है, वो है कॉपर प्लेट, ग्रांड प्लेट्स। मतलब जैसे अब वो कोई आ रहा है तो उससे किसी ने बुलाया है या फिर वो अनइनवाइटेड है, ये देखा जाता है स्टेटस की बात। तो उस टाइम में एग्रीमेंट्स होते थे, खासतौर से केरला में ऐसे कुछ प्रूफ्स मिलते हैं जो कि उन्हें कुछ राइट्स और कुछ लैंड एग्रीमेंट्स कि हाँ आप यहाँ आइए, ट्रेड करिए, रहिए, इन्विटेशंस बेसिकली। अब हम जाएंगे तो वक्फ एक चीज है इस्लाम में, चैरिटी, है ना। चैरिटी को लेकर एक ये विजुअल है, इट इज एन इलस्ट्रेशन, यू कैन से आर्ट, कि कैसे फ्रॉम सी ट्रेड एट 700 AD 600 AD में आके, और कैसे वो एक रास्ता कहाँ से कहाँ तक कोविड-19 में क्राइसिस में किस तरह से मस्जिदों में एक रिलीफ के सेंटर्स बने, वहां तक का एक पूरा सफर है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर दिस वक्फ का जो फ्रीडम फाइट में, है ना, रेजिलिएंट रेजिस्टेंस में जो रोल रहा उसके ऊपर। देन अब कहीं भी दो अलग अलग कम्युनिटी आती है ना, तो उनकी लैंग्वेजेस आपस में सिंथेसिस होती है।
उसका एक डिटेल आउट है अरबी मलयालम। अगर हम और आगे थोड़ा सा जाएंगे तो ये है वॉल ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो मल्टीपल ऐसे न्यूज हैं जो अब जिक्र नहीं होते हैं लेकिन बड़े इम्पैक्टफुल थे। बहुत ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे जामिया के हमारे फाउंडर हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो गए, और उबैदुल्ला सिंधी हो गए, हैदर अली हो गए, है ना, जो उनका एक वो है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बहुत, मदरसा मोहम्मद गवान जो आप देख रहे हैं ये रूइंस है, इसका एक वो मॉडल है कि जब वो अपने पीक पे था तो कितना ग्रैंड लेवल की बिल्डिंग था। ये आज रूइंस में है, जब ये अपने पीक पे था तो इसकी हिस्टोरिकल डेट के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। दिस इज अ कंप्लीट इमेजिनेशन ऑफ अ स्केल ऑफ मदरसा मोहम्मद गवान। ये कुछ लिविंग इंस्टीट्यूशंस हैं कि इट वाज नॉट जस्ट हिस्ट्री, आज तक हम बहुत इम्पैक्टफुल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद ये एक पेंटिंग है जो मुस्लिम एस्ट्रोनॉमी के बारे में और फिर यहाँ लोकल इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में एक सिंथेसिस देती है। नाउ वी विल मूव फॉर कि ये पूरी तरह एक 3D इलस्ट्रेशन है। जैसे हम चीजों को सिंबल्स में बताते हैं ना, उनमें से एक इलस्ट्रेशन ये लाइब्रेरी का है। जैसे रजा लाइब्रेरी इज एन एग्जांपल के हाउ मच ओरिएंटेड मुस्लिम्स आर टुवर्ड्स द लाइब्रेरी एंड एजुकेशन। ये जो अपना है ये एक इलस्ट्रेशन है कॉरिडोर मदरसा ये गाजिउद्दीन का, जो बाद में दिल्ली कॉलेज बना और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ। एक जस्ट एन इलस्ट्रेशन है, बैकग्राउंड में दिल्ली दिख रही है, आप उसके कॉरिडोर में खड़े हैं। ये कुछ इम्पैक्टफुल हकीमों के नेम है जो थ्रू आउट द हिस्ट्री रहे, क्योंकि एक टाइम तक मेडिसिन हकीमों के ही हाथ में रही काफी टाइम तक हिंदुस्तान में। और टीपू सुल्तान का एक वो है कि उन्होंने किस तरह बुक्स को कन्वर्ट कराया लोकल लैंग्वेज में, कि यहाँ लोकल लोग भी काफी हद तक मेडिसिन को पढ़ पाए इन ब्रिटिश है। फिर जो अरबिक स्क्रिप्ट है या उर्दू स्क्रिप्ट है उसको लेके है कि किस तरह से इस लैंग्वेज ने एक जमाने तक साइंस, मैथ और इस तरह की भारी उलूम का बोझ उठाया इस मुल्क में। ये एक इलस्ट्रेशन है मदरसा गाजिउद्दीन में, जहाँ पे फाउंडर जो मास्टर रामचंद्र हैं और मौलवी जकाउल्लाह की एक इमेजिनरी इमेज इलस्ट्रेशन। रामपुर लाइब्रेरी की एक फोटो की एक लेजेंड कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें कंट्रीब्यूशन एक मुस्लिम किंग का रहा, जो वर्कशॉप वे में रहा, प्रोवाइड स्पेस कराया, जिससे कहीं ना कहीं रेलवे वो डेवलप हुई। अब जो आर्केटेड सिस्टम है ना इंडिया में, आर्केटेड सिस्टम जैसे कॉर्बल्ट आर्चेस हुए, ट्रू आर्चेस हुए, वो आप अगर दिल्ली के अराउंड में घूमेंगे तो देखेंगे किस तरह वो थ्रू आउट द फ्रॉम 1000 to 1500 to 1600 वो फ्लैट से ऐसे डेवलप होते होते मल्टीफोल्ड आर्चेस तक पूरा डेवलप हुआ। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा इन टर्म्स फ्रॉम ट्रिबेटेड अब कॉलम बीम से लेके पूरा डोम तक। आर्चेस का ही एक रिवॉल्विंग फॉर्म डोम होता है और इस चीज को पॉसिबल कराया जिम्सम लाइम मोर्टार। इस बिल्डिंग को लेकर ये एक पेंटिंग कारवान सराय की। कारवान सराय इज अ वेरी हेवी स्ट्रक्चर टू अफोर्ड, वो आपको बहुत उस टाइम पे मिलते थे। इट्स अ जेनरसिटी का एक एग्जांपल। और ये एक सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सिटी बिल्डिंग का एक एग्जांपल शाहजहानाबाद है, उसका वहाँ एक पॉसिबल मॉडल रखा हुआ है। और शाहजहानाबाद इस दौर की बेमिसाल खुशहाली किसी एक तबके का काम नहीं थी, बल्कि ये मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़हनों के एक इंतहाई मुअस्सर और हमारा संगम। फिर ये डिफरेंट कारखाने जो रहे उस दौर में, विच इंक्लूड टेक्सटाइल रिलेटेड, मेटल वर्क रिलेटेड, लॉक स्मिथ का आपने सुना होगा, ताला बनता है काफी इलाकों में, तो इसका है। इकोनॉमिक जब उतनी बड़ी थी कि मोर देन 20% जीडीपी थी, तो उसको रन करने के बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हर स्टेट में एक जैसे कॉइन का होना, आपको लैंड मेजरमेंट की एक प्रॉपर टेक्निक का होना, एग्रेरियन रिफॉर्म्स का होना कि किसी के साथ ज्यादा टैक्सेशन भी ना हो जाए और जरूरत से कम भी टैक्सेशन ना हो, और उसके लैंड में से जो उपजाऊ है वो बढ़े, जैसे कैनाल सिस्टम आ गया, ऐसी कुछ चीजें और आई। और फिर
कैश क्रॉप्स, इस तरह की क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना कि फार्मर बेटर देन बेसिक्स की जिंदगी जी पाए। फिर जो हुंडी और किर्त का जो सिस्टम था कि इधर से ट्रांजैक्शन किया, दूसरी तरफ किसी गारंटेड आदमी ने उसके बदला ट्रांजैक्शन दे दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल अब लास्ट में वी हैव ए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ये है मुंशी की पेंटिंग। मुंशी मुंशी जी थे, जैसे एक भी मुंशी हैं जिन्होंने 4 किंग्स को सर्व किया, जिसमें से शाहजहां थे, जहांगीर थे, कोई औरंगजेब हो गए और उनके बाद लास्ट उनके जो समय। तो ये एक विजुअल स्टोरी है, हमारे अदनान भाई हैं, उन्होंने ये बनाया है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, हमारे चारों आर्टिस्ट का वहाँ अकाउंट है।